हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड हाउ वी कैलकुलेट इट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन वन टाइम सो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड इज मिनिमम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसके अनुसार मटेरियल की रिक्वायर्ड यूनिट का ऑर्डर करना किसी भी कंसर्न के लिए इकोनॉमिकल होता है। ये टेक्निक बताती है कि एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर किया जाए जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल हो। यह है मटेरियल कंट्रोल की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक ऑर्डरिंग और एक कैरिंग। ये दोनों कॉस्ट ऑर्डरिंग यूनिट को चेंज कर देती हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाई वी इंक्लूड दिस कॉस्ट? रीजन इज if more quantity ordered in one time, the ordering cost will be less, but the amount invested in the material will be more. Thus, the cost of capital invested will increase the cost and it will require more place to be put in the store and the storing cost will be more. यदि हम एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम होती है। हमें बार बार मटेरियल का ऑर्डर नहीं देना पड़ता, लेकिन हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि एक्सेस स्टॉक का स्टोर करने के लिए हमें प्रॉपर प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें स्टोर रेंट का पेमेंट करना होता है, स्टॉक का इंश्योरेंस कराना होता है, स्टॉक कीपर की सैलरी का पेमेंट करना होता है। इस तरह हमारे स्टॉक को होल्ड करने के लिए, कैरी करने के लिए हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन दोनों कॉस्ट के बीच में बैलेंस करने के लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट के बीच में बैलेंस करने के लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत कम ना हो। इन सब मैटर्स को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने में इंक्लूड करती है और एक ऐसी क्वांटिटी फिक्स करती है जहाँ पर हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम हो जाती हैं। नाउ लेट्स सी what are the items are considered for the calculation of economic order quantity. There are three items: annual requirement of material, ordering cost or carrying cost. Number one is annual requirement. It is a total quantity of material which is required to be purchased in a year. It is represented by capital R. हमें एक साल में मटेरियल की कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट कहलाता है और ये ऑलवेज हमारा यूनिट्स में रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितनी कॉस्ट आई। द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन बाइंग द गुड्स इन वन ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, लाइक द एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइंडिंग आउट द वेरियस सेलर्स, selecting best seller, ordering for purchasers, etc. Ordering cost is also known as the setup cost and procurement cost. It is represented by CP. यहाँ पर C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को और P रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो CP रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी नो how many orders should be placed in a year to fulfill the requirement of material? कि पूरे साल में मटेरियल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं टोटल एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल अपॉन ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर ऑर्डर। अगर हम एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल को ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर ऑर्डर से डिवाइड कर दें, हमको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने हैं। तो टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन अ ईयर इज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन वन टाइम। नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को हम होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कीपिंग द मटेरियल इन द स्टोर आर included in it. It is represented by CH. एक यूनिट को एक साल में स्टोर करने पर हमें क्या एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं? Those expenses are known as a CH.
फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ स्टोर, वेस्टेज, obsolescence of material, lighting in the store. It is represented by CH. C is cost, H is holding. Holding cost per unit per year. CH हमारा रिप्रेजेंट करता है होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। एक साल में एक यूनिट को होल्ड करने में हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आई, एक साल में एक यूनिट को कैरी करने में हमको कितना इंश्योरेंस पे करना पड़ा, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, कितनी ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट आई, कितनी उसका रेंट ऑफ द स्टोर हुआ, इन सब का टोटल हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर के इक्विवेलेंट होगा। नाउ फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। With this formula, we can easily find out the economic order quantity. Economic order quantity equal to under root 2R CP upon CH. यहाँ पर R रिप्रेजेंट कर रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स, हमें साल भर में कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। CP ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितनी कॉस्ट आती है। एंड CH पूरे साल में एक यूनिट को स्टोर करने पर हमारी क्या कॉस्ट आएगी। नाउ वी सी इन द प्रॉब्लम्स हाउ वी यूज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला। फर्स्ट प्रॉब्लम, अ फर्म रिक्वायर्स 2400 यूनिट्स पर एनम ऑफ अ मटेरियल, एनुअल स्टोरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹4 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹75. व्हाट क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड इन वन टाइम and how many orders will be placed in a year? हमको कितने ऑर्डर्स पूरे साल भर में प्लेस करने हैं और कितनी क्वांटिटी हमको एक टाइम पे ऑर्डर प्लेस करनी है। इट मीन्स हमसे पूछ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमसे क्या पूछ रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 2R CP अपॉन CH, 2R CP अपॉन CH। यहाँ पर हमको R बता रहा है, R इज़ 2400 यूनिट्स। हमको CP भी बता रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दैट इज़ 75, और CH भी बता रहा है इक्वल टू 4। CH कितने के बराबर है? 4 रुपये के बराबर। नाउ यूज़ द फॉर्मूला 2 into R is 2400, CP is 75 upon CH that is 4। कैलकुलेट कर लीजिए। हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा अंडर रूट 90,000, अंडर रूट 90,000 यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इक्वल टू 300 यूनिट्स। हमारी कितनी आ जाएंगी? 300 यूनिट्स। तो एक टाइम में उसे 300 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है। अगर वो 300 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता है तो फर्म के लिए ये इकोनॉमिकल सिचुएशन होगी। नेक्स्ट ही इज आस्किंग हाउ मेनी ऑर्डर्स विल बी प्लेस्ड इन अ ईयर। इट मीन्स हमसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमको प्लेस करने हैं। इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर ऑर्डर। साल भर में हम कितनी यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं? 2400 यूनिट्स का। और एक ऑर्डर में हम कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं? 300 यूनिट्स का। दैट मीन्स हम पूरे साल में अगर 8 ऑर्डर्स को प्लेस करें तो हमारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। साल भर में 8 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 2400 यूनिट्स हमारी ईजिली फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम वहाँ पर है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगेन हमसे पूछ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे पास क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन गिवन है, प्राइस पर यूनिट गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रहा है पर ऑर्डर।
स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट एंड ऑब्सोलिसेंस रेट। एनुअल कंजम्पशन हमारा आर के इक्वलेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी सीपी के इक्वलेंट है, क्योंकि हमारे पास दे रहा है 32 रुपीज़ पर ऑर्डर, 32 रुपीज़ पर ऑर्डर। इट मीन्स दिस इज सीपी। हमारी ये क्या हो गई? सीपी। हमको और क्या चाहिए? हमको चाहिए CH, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के लिए हमारे पास 3 तरीके की कॉस्ट गिवन है: स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और ऑब्सोलिसेंस रेट। दैट मीन्स टोटल होल्डिंग कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? 5 + 10 + 5 = 20%। हमको कैरिंग कॉस्ट चाहिए होती है पर यूनिट पर ईयर। एक यूनिट पर एक साल में कितनी कैरिंग कॉस्ट आई? तो एक यूनिट की प्राइस हमारे पास गिवन है कितनी? 20 रुपीज़। कितनी गिवन है? 20 रुपीज़। हम होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं 20% ऑफ 20 रुपीज़, दैट मीन्स = 4 रुपीज़। नाउ यूज द फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी = √2R CP upon CH, that means √2 into R is 10,000 multiply by CP. CP is 32 divided by 4, that means = 1,60,000 यूनिट्स। अंडर रूट कर लीजिए 400 यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वलेंट टू 400 यूनिट्स। एक फर्म एक बार में अगर 400 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करती है तो दैट विल बी इकोनॉमिकल फॉर द फर्म।